टूटी हुई सड़कें, भरे हुए नाले, सड़क पर बहता गंदा पानी और एक खूबसूरत उद्यान की बदहाली का यह नजारा है रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया का। बजाज सर्विस सेंटर के सामने स्थित यह पार्क वर्षों से प्रशासनिक उदासीनता का शिकार है और यही हालत आसपास के इलाके में भी देखा जा सकता है। यह हाल तब है जब इलाके के निगम पार्षद राकेश जोशी स्वयं नगर निगम करोलबाग जोन समिति के अध्यक्ष हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार पूरे पार्क में कूड़े का ढेर लगा हुआ है और पेड़ों की छटाई और सफाई की किस प्रकार दुर्गति हो चुकी है। डीआईडी न्यूज प्रतिनिधि ने इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता से बात की। पहली चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पार्क के साफ सफाई के बारे में, ये पार्क जी अंडर में आता है राकेश जोशी जी के, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से। ये कई सालों से ऐसा ही पार्क की स्थिति है और स्थिति में आपको दिखाना चाहूँ तो कम से कम अराउंड होने जा रहे हैं 4 से 5 साल होने जा रहे हैं मेरे आगे आगे। अच्छा। और मैं आपको आगे भी दिखाऊं तो ऐसी स्थिति और भी है। मैं आपको लेके चलूं थोड़ा सा आगे और चलेंगे, यहाँ मेरे साथ नाला बह रहा है, दुनिया भर की गंद है, यहाँ पे कुछ भी हो, बच्चा खेले, कुछ भी आ जाए इन केस। ये कोई स्थिति है पार्क की? सामने आप देखो, यहाँ पे खाना भी खा रहे हैं, कोई लोग खा रहा है, गंद में बैठा है बेचारा, कुछ तो स्थिति वाइब देखेगा ही। आप आगे भी देखेंगे रोड की स्थिति ऐसी है, पानी इतना बहता है नाले का। आपको मैं सारा दिखा देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मेरा विकास सैनी नाम है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। इस पार्क का 3-4 साल से बहुत बुरा हाल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जितने बाहर कब्जा करके बैठे हैं रेडी वाले, वो अपना सारा कूड़ा इसी में डालते हैं और मौका लगता है तो एमसीडी की गाड़ी वाले भी यहीं पलट जाते हैं पार्क में। अब इनको कई बार मना करा गया है, रेडी वालों को भी, ना ये मानते ना एमसीडी वाले मानते। जो भी निगम पार्षद आए तो क्या उन्होंने उनके तो ध्यान ही? उन्हें फुर्सत कहाँ है? वो हम चाहते हैं इसकी जल्द से जल्द सफाई करी जाए, इसको सुंदर बनाया जाए, जिससे 2 आदमी आकर के कहीं अगर धूप में आ रहा है तो बैठ के अपने आराम कर सके। इसको साफ़ सुथरा करा जाए, इसके आगे से देखा जाए कि गंदगी ना करे कोई, उसका इंतजाम करा जाए कोई। मेरा नाम वीरेंद्र है। मेरा जन्म ही दिल्ली का है और मैं यहीं आसपास में ही रहता हूँ। ये रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया का पार्क। पहले एमसीडी वाले यहाँ सड़क तो साफ कर लें, पार्क तो बहुत दूर की बात है। अभी मैंने आपको क्या बताया, 15 दिन में एक बार जमादार दिखता है। आप यहाँ डेली आ जाया करो 8 बजे के लगभग और 11 बजे तक बैठो। अगर आपको यहाँ डेली जमादार के दर्शन हो गए तो हम 5000 इनाम देंगे एमसीडी को। ये जो छापा मारता है मोदिया, इनको बोलो कि सबसे पहले एमसीडी के एई, ठीक है, जो जीते हुए हैं निगम पार्षद यहाँ के, उनके घर छापा मारो। हम तो यही सोच के वोट देते हैं कि 20 आदमी खड़े हुए, 20 में एक तो ईमानदार होगा। मैं राजू हूँ, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। कितने साल से रह रहे हो यहाँ बेटा? यहाँ मेरे को हो गए 12 साल रहते। तो यहाँ 3-4 साल से मैं इस पार्क में गंदगी देख रहा हूँ, ये वो। ठीक है, तो मैंने बोला भी था आगे, तो ऐसा हुआ कुछ नहीं। जो एमसीडी वाले उनको बोला था, जो यहाँ के साफ सफाई वाले हैं, तो क्या बोला उन्होंने क्या बोला, वो तो खुद ही कूड़ा यहीं डाल के चले जाते पार्क में। युवा हो या वयस्क, सभी ने साफ कहा कि इलाके में जहां बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां इस पार्क के सौंदर्यीकरण से काफी लाभ हो सकता है। आपने सुना किस प्रकार जनता ने बताया कि इस पार्क की बदहाली में न केवल रेहड़ी पटरी वाले, अतिक्रमणकर्ता, बल्कि स्वयं निगम के कर्मचारी भी इस पार्क में हुई गंदगी के जिम्मेदार हैं। न केवल इलाके में रोजाना सफाई से परहेज किया जा रहा है, बल्कि सफाई के बाद उठाए गए कचरे को पार्क में डंप किया जा रहा है। यह भी आश्चर्य की बात है कि जो जनता साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं के लिए कर अदा करती है, उसे कर्मचारियों को काम करने के लिए मजाक में ही सही इनाम देने की भी पेशकश करनी पड़ रही है। अब देखना यह है कि क्या सालों की अपनी नींद से प्रशासन जागेगा और इस पार्क और आसपास के इलाके की व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम